नमस्कार साथियों, नमो नमः। सभी का फोगाट गुरुजी के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं इमरान लाल कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये एक हमारा मॉक टेस्ट सीरीज़ जो चल रही है हमारी, उसका 25वां भाग है। इसके अलावा साथ में हमारा एस्टेट के पेपर भी हम कर रहे हैं कवर के साथ साथ में। तो कहीं ना कहीं ये तैयारी भी हमसे एस्टेट से ही रिलेटेड है या नेट से रिलेटेड है आपके, तो ये भी साथ साथ चलती रहे, इसलिए हमने साथ साथ में दोनों सीरीज़ को चलाने का सोचा है कि जिसमें कि आपका पेपर एस्टेट पैरेलल हो और ये भी चले साथ साथ ही। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हो रहे हैं आपके यहाँ पर भी, वो कहीं ना कहीं क्योंकि जो एस्टेट और नेट लेवल एक बराबर सा ही चलता है, वहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता उसमें। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम अभी जल्द ही जनवरी के स्टार्टिंग में होगा। तो सभी इसकी पूरा देखें इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है, ऋग्वेद से प्रथम सूक्तम देवात्मकम अस्ति। ऋग्वेद का जो प्रथम सूक्त है वो किस देवता से है? अग्नि, विष्णु, इंद्र या रुद्र? तो ऋग्वेद का जो पहला सूक्त है वो किससे है? अग्नि, विष्णु, इंद्र या रुद्र। तो इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं, सिर्फ 5 सेकंड दूंगा मैं आपको, और वो 5 सेकंड बोलते बोलते ही आप कहीं ना कहीं मिल जाती हैं। तो इसलिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर एक वीडियो को लंबा नहीं खींचना है, आपकी तैयारी से मेन है यहाँ पर। तो यहाँ सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा, उसका आंसर हो जाएगा अग्नि। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो हमारा सही है, अग्नि। अगला प्रश्न है, ऋचाम समूह है, यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है या अथर्ववेद है? जो ऋचाओं का समूह क्या है? यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है या अथर्ववेद है? तो ऋचाओं का समूह है जो क्या है, वो है, जल्दी जल्दी आप आंसर, आप प्रश्न आपके सामने है, जैसे अभी तीसरा प्रश्न भी आप देख सकते हैं। तो जितना स्पीडली आप आंसर दोगे उतना जल्दी अच्छा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऋग्वेद है, क्योंकि ये प्रश्न कहीं ना कहीं हमारे डिस्कस हो चुके हैं ऑलरेडी सब पहले। तो इसलिए इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसको जिसने वो नहीं देखे, हमारी लाइव टेस्ट सीरीज़ के हमारे 24 से 25 भाग इससे पहले हो चुके हैं, तो उनको कंप्लीट देख ले एक बार। पुरुर्वा उर्वशी संवाद है वर्तते। पुरुर्वा उर्वशी संवाद जो है वो कहाँ पर है? यजुर्वेदे, सामवेदे, ऋग्वेदे या अथर्ववेदे? जो पुरुर्वा उर्वशी संवाद है वो कहाँ पर है? यजुर्वेद में है, सामवेद में है, ऋग्वेद में है या अथर्ववेद के अंदर है? तो जो पुरुर्वा उर्वशी संवाद है वो कहाँ पर है? वो ऋग्वेद के अंदर है। तो सी ऑप्शन जो हमारा वो है सही है, ऋग्वेदे। पुरुर्वा उर्वशी संवाद जो है ऋग्वेद के अंदर है। अपौरुषेयम वाक्यम इति वेदम इति मतम अस्ति। ये जो वेद हैं वो अपौरुषेय हैं, ये किसका मत है? मैक्स मूलरस्य, वेबरस्य, विंटरनिस या भारतीयानाम? तो जो पाश्चात्य जितने भी हैं उन्होंने सबने समय निर्धारण की कोशिश की। उन्होंने यही माना कि जैसे अन्य रचनाएं हैं वैसे ही वेद भी किसी की रचना है, लेकिन भारतीयों के अनुसार ये जो है अपौरुषेय हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो, क्योंकि बाकी सब ने जो भी पाश्चात्य हैं उन्होंने इसका एक समय निर्धारण करके इसको व्यक्ति विशेष की बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो भी समर्थ नहीं हो चुके हैं इसके अंदर। उन्होंने भी उनका जो निश्चित काल निर्धारण नहीं कर पाए हैं अब तक। ठीक है, तो पादौ तु वेदस्य, शिक्षा, छंद, कल्प या निरुक्त? जो हमारे षड वेदांग हैं उनके अंदर से बता कि जो पादव है हमने बता, उसमें हर एक उसको भाग को बताया गया है। तो वहाँ पर शिक्षा, छंद, कल्प या निरुक्त, इनमें से पादव किसको बोला गया है, पाद किसको बताया गया है? तो वो हमारा ऑप्शन सही होगा, छंद है, पादव तु वेदस्य। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो सही हो जाएगा, छंद है, पादव तु वेदस्य। और अगला प्रश्न भी सेम ही है, घ्राणम तु वेदस्य, छंद है, शिक्षा, कल्प है या दीक्षा? घ्राण क्या है वेद के? छंद है, शिक्षा है, कल्प है या दीक्षा है? तो घ्राणम तु वेदस्य, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही है। उपनिषदसु प्रथमा, जो उपनिषदों में प्रथम किसको माना गया है? केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद या ईशावास्योपनिषद? तो उपनिषद के अंदर पहला प्रथम किसको माना गया है? केनोपनिषद को, कठोपनिषद को, प्रश्नोपनिषद को या ईशावास्योपनिषद को? तो ईशावास्योपनिषद है जो इसको उपनिषदों में प्रथम है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न, नाम क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है वर्तते। इनमें से किस नाम का ब्राह्मण ग्रंथ है? शतपथ, दशपथ, सहस्त्रपथ या विंशपथ? इनमें से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? तो इनमें से जो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ए ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो किससे संबंधित है? वो है शुक्ल यजुर्वेद से, शुक्ल यजुर्वेद से। ठीक है, और इसके अंदर कुल 100 अध्याय हैं, इसके अंदर कुल 100 अध्याय हैं और इसको श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है, श्रेष्ठ ब्राह्मण। ठीक है, इसको देख लें आप कि इनमें से शतपथ जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ है एक, और इसके अंदर 100 अध्याय हैं और इसको श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। ठीक है,
और ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो वो सही होगा। तैत्तिरीय आरण्यकम वर्तते। तैत्तिरीय आरण्यक जो है वो कहाँ पर है? ऋग्वेद में है, शुक्ल यजुर्वेद में है, कृष्ण यजुर्वेद में है या अथर्ववेद के अंदर है? तो तैत्तिरीय आरण्यक जो है वो कहाँ है? कृष्ण यजुर्वेद के अंदर। तो सी ऑप्शन जो हमारा सही है, कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, तो यहाँ पर और 10 प्रपाठक हैं इसके अंदर, 10 प्रपाठक। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद के अंदर है और 10 प्रपाठक हैं। और इसके अंदर सबसे मुख्य बात जो योगोपवीत संस्कार का प्रथम निर्देश, सबसे मुख्य जो है कृष्ण यजुर्वेद और योगोपवीत संस्कार का प्रथम निर्देश, योगोपवीत। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है कि योगोपवीत संस्कार प्रथम निर्देश कहाँ पर है? तैत्तिरीय आरण्यक के अंदर है। और ये किससे संबंधित है? ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। अथर्ववेदस्य शाखा उपदिष्टा। अथर्ववेद की जो शाखा कितनी बताई गई हैं? 50, सहस्त्र, नवाधिक या एकविंशति। अथर्ववेदस्य शाखा उपदिष्टा। अथर्ववेदस्य शाखा उपदिष्टा, तो वो हैं 50। अगर हम पतंजलि जी के अनुसार देखें तो उन्होंने 9 शाखाओं का उल्लेख किया है। पतंजलि के अनुसार कितनी है? 9 शाखाओं को उन्होंने उल्लेख किया है। उन्होंने क्या कहा है? नवदा अथर्वणो वेद है। लेकिन जो वर्तमान में 2 शाखाएं उपलब्ध हैं सिर्फ, कौन कौन सी हैं? वो शौनकीय और पेपलाद। ये 2 शाखाएं हैं जो वो उपलब्ध हैं, शौनकीय और पेपलाद। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही होगा, 50। अगला प्रश्न है शुक्ल कृष्णश्च इति भेदो। जो शुक्ल और कृष्ण है वो किसके वेद है? ऋग्वेदस्य, यजुर्वेदस्य, सामवेदस्य, अथर्ववेदस्य। बहुत ही आसान प्रश्न है। शुक्ल और कृष्ण किसके वेद हैं? तो वो हैं यजुर्वेदस्य। यहाँ पर तो सोचने वाली बात ही नहीं है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा, यजुर्वेदस्य। अगला प्रश्न है वेदस्य हस्तौ पठ्यते। देखिए एक ही उससे हमारे श्लोक से जो तीसरा प्रश्न है ये, ठीक है, वेदांगों से। तो ये एक बार हमें सभी का ध्यान होना चाहिए कि कौन सा किसको क्या कहा गया। बहुत सभी मैं बता चुका हूँ हर वीडियो में, लेकिन यहाँ नहीं बता रहा हूँ बार, क्योंकि एक से बार उसी से प्रश्न आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए इसको एक बार आप सभी भी, इसको अभी भी याद नहीं है तो एक बार नोट कर लें, एक बार आप अपनी कॉपी पेज पे किसी पे, उसको 2 से 3 बार देखें अच्छे से और उसको अध्ययन करें। वेदस्य हस्तौ पठ्यते, तो यहाँ पर क्या होगा? शिक्षा, निरुक्त, छंद या कल्प है? तो क्या होगा? कल्प होगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे पिछला था हमारा छंद है पादौ तो वेदस्य, इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा कल्प जो है उसको क्या कहा गया है? हस्त कहा गया। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन जो वो सही होगा, डी। प्रकृति विकृति है 5, 7, 9 या 16। प्रकृति विकृति है 5, 7, 9 या 16। प्रकृति विकृति है जो है सप्त। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो वो सही हो जाएगा, सप्त। प्रकृति विकृति है सप्त। अगला प्रश्न, कारण भावाच्य असत्कार्यम, अकार्यम, सत्कार्यम या विकार्यम। कारण भावाच्य असत्कार्यम, कार्यम, सत्कार्यम या विकार्यम। कारण भावाच्य सत्कार्यम, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो वो सही होगा, सत्कार्यम। ठीक है। पंगु अंधवत उभयोरपि संयोग है। पंगु और अंधवत यहाँ पर दोनों का संयोग क्या है? प्रकृति पुरुषीय हो, विकृत पुरुषीय हो, संस्कृति पुरुषीय हो या स्त्री पुरुषीय हो। पंगु और अंधवत के समान किसका संयोग है यहाँ पर? प्रकृति पुरुष, विकृत पुरुष, संस्कृति पुरुष या स्त्री पुरुष। तो वो किसका संबंध बताया गया है? प्रकृति पुरुषीय हो। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो वो सही हो जाएगा। प्रकृति और पुरुष का जो संबंध कैसा गया? पंगु और अंधवत का बताया गया है। सात्विक एकादश का है प्रवर्तता है अहंकारात, प्राकृतात्, प्रधानात्, अप्रधानात् या वैकृतात्। सात्विक एकादश का है प्रवर्तते अहंकारात्, प्राकृतात्, प्रधानात्, अप्रधानात् या वैकृतात्। तो वो होगा वैकृतात्। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो वो सही हो जाएगा, वैकृतात्। तत्र नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। तो क्या होगा वहाँ पर? तत्र नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि अनुबंध है, प्रबंध है, निबंध है या संबंध है? तत्र अनुबंध है नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो सही हो जाएगा, क्या होगा? तत्र अनुबंध है नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। अगला प्रश्न है अस्य आवरण विक्षेप नामकम अस्ति शक्तिद्वयम्। यहाँ पर इसकी आवरण विक्षेप नाम की 2 शक्तियाँ किसकी हैं? ज्ञानस्य, अज्ञानस्य, पदस्य या वाक्यस्य। आवरण और विक्षेप किसकी हैं यहाँ पर? ज्ञान की, अज्ञान की, पद की या वाक्य की?
तो आवरण और विक्षेप जो है वो है अज्ञानस्य। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही है, अज्ञानस्य। अगला प्रश्न है अत्वतो अन्यथा प्रथा इति उद्धृत है विकार, विकास, विवर्त या प्रकृस। अतत्वतो अन्यथा प्रथा, विकार, विकास, विवर्त या प्रकृस। तो वो होगा विवर्त। तो ये सी ऑप्शन जो हमारा सही होगा, विवर्त। स्थूल भूतानि तो अपंचीकृतानि, प्रपंचीकृतानि, विपंचीकृतानि या पंचीकृतानि। स्थूल भूतानि तो अपंचीकृतानि, प्रपंचीकृतानि, विपंचीकृतानि या पंचीकृतानि। स्थूलभूत क्या है? स्थूलभूतानि तो पंचीकृतानि। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो सही हो जाएगा, स्थूलभूतानि तो पंचीकृतानि। अगला प्रश्न, न्याय दर्शनानुसारम पदार्थानाम संख्या। न्याय दर्शन के अनुसार पदार्थों की संख्या है चतुर्विंशति, 9, सप्त या पंच। न्याय दर्शनानुसारम पदार्थानाम संख्या चतुर्विंशति, 9, सप्त या पंच। तो न्याय दर्शन के अनुसार जो पदार्थों की संख्या है वो कितनी है? 7 है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो वो सही हो जाएगा, सप्त। अगला प्रश्न है न्याय दर्शनानुसारम कार्य नियत पूर्ववृत्ति करणम, कारणम, मरणम या मारणम। न्याय दर्शनानुसारम कार्य नियत पूर्ववृत्ति करणम, कारणम, मरणम या मारणम। न्याय दर्शनानुसारम कार्य नियत पूर्ववृत्ति, तो वो क्या होता है? कारणम। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, कारणम। अगला प्रश्न, न्याय दर्शनानुसारम इंद्रियात सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम, अनुमानम, उपमानम, प्रोक्षम या प्रत्यक्षम। न्याय दर्शनानुसारम इंद्रियात सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम, अनुमानम, उपमानम, प्रोक्षम या प्रत्यक्षम। तो वो क्या होगा? प्रत्यक्षम। तो डी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, प्रत्यक्षम। अगला प्रश्न है न्याय दर्शनानुसारम संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम, उपमिति ही, अनुमिति ही, अभिव्यक्ति ही या अर्थापत्ति ही। न्याय दर्शनानुसारम संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम, उपमिति ही, अनुमिति ही, अभिव्यक्ति या अर्थापत्ति। तो वो होगा न्याय दर्शनानुसारम संज्ञा संबंधी ज्ञानम किम भवति, उपमिति ही। तो ए ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, उपमिति ही। परः सन्निकर्ष है, परः सन्निकर्ष है उपधा, संहिता, विभाषा या निष्ठा। परः सन्निकर्ष है, इसको कैसे पूर्ण करेंगे हम उत्तर को, अगर हमें याद है अच्छे से। परः सन्निकर्ष है उपधा, संहिता, विभाषा या निष्ठा। तो परः सन्निकर्ष है संहिता। तो हमारा बी ऑप्शन जो वो सही हो जाएगा, परः सन्निकर्ष यहाँ क्या होगा, संहिता। अगला प्रश्न है वृद्धि संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? वृद्धि रेचि, वृद्धेश्चादि तद्वृद्धम, इको गुण वृद्धि या वृद्धि राधैच्य। इनमें से जो वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? वृद्धि रेचि, वृद्धि चाम आदि दिस्तवृद्धम, इको गुण वृद्धि या वृद्धि राधैच्य। तो वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र जो है वो कौन सा है? वृद्धि राधैच्य। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो वो सही होगा, कौन सा है? वृद्धि राधैच्य। वृद्धि संज्ञा विधायकम सूत्रम वृद्धि राधैच्य। सवर्णम इत्युच्यते तुल्यास्य प्रयत्नम, अर्थवत अधातुर अप्रत्यय, परः सन्निकर्ष है या उपदेशे अजनुनासिक है। सवर्णम इत्युच्यते। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। देखो यही पूछा जा रहा बार बार हमसे, जैसे परः सन्निकर्ष संहिता था, अर्थवत अधातु प्रत्यय प्रातिपदिकम होता है, उपदेशे अजनुनासिक इत। तो इस तरह से ये है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा पहला कौन सा है? सवर्णम इत्युच्यते तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही है। गाम दोग्धि पयः इति उदाहरणम अस्ति। ये उदाहरण है कर्म कारकस्य, कर्ण कारकस्य, संप्रदान कारकस्य या अपादान कारकस्य। ये गाम दोग्धि पयः जो है वो किसका उदाहरण है? यहाँ पर कर्म कारक का है, कर्ण कारक का है, संप्रदान कारक का है या अपादान कारक का है। गाम दोग्धि पयः ये किसका उदाहरण है? कर्म कारक का उदाहरण है यहाँ पर। तो ए ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, गाम दोग्धि पयः इत्युदाहरणम कर्म कारकस्य। अगला प्रश्न है अंतरेण युक्ते विभक्तिर्भवति। अंतरांतरेण युक्ते विभक्तिर्भवति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी। अंतरांतरेण में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी। तो अंतरांतरेण युक्ते द्वितीया। तो यहाँ पर कौन सा होगा? बी ऑप्शन हमारा अंतरांतरेण युक्ते द्वितीया विभक्तिर्भवति।
इत्थम भूतलक्षणे इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है यहाँ पर? जटाभिस्तापसः अक्षणाकाणः दंडेन घटः या पुत्रेण सह आगतः पिता, सह आगतः पिता। इत्थम भूतलक्षणे सूत्र का यहाँ पर कौन सा उदाहरण है? जटाभिस्तापसः अक्षणाकाणः दंडेन घटः या पुत्रेण सह आगतः पिता। यहाँ पर जटाभिस्तापसः जो है वो किसका उदाहरण है? इत्थम भूतलक्षणे का। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही होगा। इत्थम भूतलक्षणे इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणं जटाभिस्तापसः अस्ति। स्वस्ति योगे विभक्ति स्यात् प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी। स्वस्ति के योग में कौन सी विभक्ति होती है? यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा गया है, इसको शुद्ध कर लें। स्वस्ति है यहाँ पर, स्वस्ति। तो इसको देखते हैं, हम समझ गए। हम एक ही सूत्र दिमाग में आता है, इनको देखते हैं। नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दालम वसट योगाच्य चतुर्थी। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही है कि स्वस्ति के योग में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा, चतुर्थी। प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधान है समासो भवति। प्राय पूर्व पदार्थ प्रधान समास होता है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि, अविभाव है या द्वंद्व है। कि पूर्व पद प्रधान जो कौन सा समास होता है? पूर्व पदार्थ प्रधान जो समास होता है अविभाव होता है। पूर्व पद होता है इसमें प्रथम पद, और यहाँ पर क्या होता है? द्वितीय पद, और यहाँ पर क्या होता है? दोनों। यहाँ क्या होता है? दोनों, और यहाँ क्या होता है? अन्य पद। ठीक है, ये भी हमें होने चाहिए। अविभाव जो होता है प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष जो है द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है। शिव केशव इत्युदाहरणम अस्ति। जो शिव केशव है वो उदाहरण है किसका? द्वंद्व समास का, बहुव्रीहि समास का, तत्पुरुष समास का या अविभाव समास का। जो शिव केशव जो है वो किसका उदाहरण है? देखो यहाँ पर हमने बताया था कि इनमें से कौन सा पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर हमें पता है कि इसमें कौन सा पद प्रधान है? शिव और केशव, यानी कि शिव और केशव यानी कि दोनों पद प्रधान है। तो दोनों पद किसमें प्रधान होते हैं? यहाँ हमने बताया द्वितीय पद, यहाँ प्रथम पद, और यहाँ पर अन्य पद, और यहाँ पर दोनों। तो यहाँ पर कौन सा उदाहरण होगा? कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास का। शिव केशव, शिव केशव किसके उदाहरण हैं? द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। तो ए ऑप्शन जो हमारा सही है, ए ऑप्शन यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, प्रायण उभय पदार्थ प्रधानो समास है भवति। कि प्राय उभय पद जिसमें प्रधान होते हैं समास होता है। तो ये तो हम बता ही चुके हैं आपको, तत्पुरुष, अविभाव, द्विगु या द्वंद्व। उभय पदार्थ प्रधान समास, उभय पद जिसमें प्रधान होते हैं कौन सा समास होता है? इससे पहले भी उसी का उदाहरण था, जो शिव केशव, शिवश्च केशवश्च। तो कौन सा है? द्वंद्व समास है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा, द्वंद्व समास। कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अविभाव में प्रथम पद प्रधान होता है, तो उसमें द्वितीय पद प्रधान होता है, द्विगु जो संख्यावाची होता है। भारोपीय परिवार से भाषा नास्ति। इनमें से कौन सी भाषा जो भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? संस्कृतम, प्राकृतम, तमिलम या हिंदी। इनमें से कौन सी भाषा जो है भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो यहाँ पर तमिल जो है वो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा नहीं। संस्कृत, प्राकृत और हिंदी ये भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं हैं, लेकिन जो तमिल है वो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा नहीं है। काद्योमावसानः स्पर्शः उष्माणः अंतस्थः या स्वरः। काद्योमावसानः स्पर्शः उष्माणः अंतस्थः या स्वरः। काद्योमावसानः स्पर्शः। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन से हो जाएगा, काद्योमावसानः स्पर्शः। रघुवंशस्य रचयिता महाकवि। रघुवंश के रचयिता कौन है? वाल्मीकि, भवभूति, कालिदास है या भास है? रघुवंश किसकी रचना है? रघुवंश के रचयिता कौन हैं? किसकी रचना है? वाल्मीकि जी की, भवभूति जी की, कालिदास जी की या और भास जी की। और ये किसमें है? लघुत्रयी में गिना जाता है, लघुत्रयी। हमने आपको बृहत्त्रयी के लिए बता रखा है, बृहत्त्रयी के लिए हमने बता रखा आपको क्या है? किशन। बृहत्त्रयी के लिए क्या है? किशन। किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषध। और इसके लिए क्या है? कर्म। यहाँ पर क्या है? इसके लिए जो लघुत्रयी उसके लिए क्या लिखते हैं हम? कर्म। तो कैसे? कुमार संभवम, रै से रघुवंश और मैं से मेघदूतम। तो इसमें रघुवंश जो है वो किसकी रचना है? सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए किसकी रचना है रघुवंश। तो आपका सभी का सही आंसर है वो तो है कालिदास जी की रचना है, और उसके अंदर कुल 19 सर्ग हैं। ठीक है, और इसमें रघुवंश का वर्णन है, तो इसलिए इसका नाम रघुवंश है। किरातार्जुनीयम नाम एकम अस्ति। किरातार्जुनीयम नाम का एक है, रूपक है, खंड काव्य है, चंपू काव्य है या महाकाव्य है। किरातार्जुनीयम क्या है? वो रूपक है, खंड काव्य है, चंपू काव्य है या महाकाव्य है?
क्रियातार्जुनीय में हमने बताया कि वही बृहत्त्रयी के अंदर इसको गिना जाता है। तो ये क्या है, खंड महाकाव्य है एक। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो सही होगा, क्रियातार्जुनीय में क्या है, एक महाकाव्य है और इसके अंदर कुल 18 सर्ग हैं। तो बहुत डिस्कशन हो चुका है इससे ज़्यादा। तो दंडिन है गद्य काव्य से नाम वर्तते। दंडी का जो गद्य काव्य है उसका नाम क्या है, बुद्ध चरितम, 10 कुमार चरितम, उत्तर रामचरितम या हर्ष चरितम। इनमें से जो दंडी का गद्य काव्य है कौन सा है, दंडी का इनमें से गद्य काव्य कौन सा है। अगर हमें नाम से भी पता है तो हमें पता दंडी जी की रचना यहाँ पर एक ही दी हुई है। ये किसकी रचना है, बाणभट्ट जी की रचना है। तो इनको सब अलग, ये सुघोष जी की रचना है, ये बारहवीं भभूति जी की रचनाएं हैं। इस तरह से हम अलग अलग कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन हमारा सही बचता है, 10 कुमार चरितम। और इसके 3 भाग हैं। तो वहाँ पर जो मध्यम भाग है इसमें 10 राजकुमारों का वर्णन है, 10 कुमारों का वर्णन है सॉरी। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, 10 कुमार चरितम। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, बी, 10 कुमार चरितम। दंडी गद्य काव्य से नाम 10 कुमार चरितम। अभिज्ञान शाकुंतलस्य अंके शकुंतलायाः प्रत्याख्यान प्रसंग वर्तते। अभिज्ञान शाकुंतल के किस अंक में शकुंतला के प्रत्याख्यान प्रसंग का वर्णन है, तृतीय, चतुर्थे, पंचमे या सप्तमे। किसके अंदर है वो, तृतीय, चतुर्थे, पंचमे या सप्तमे। अभिज्ञान शाकुंतलस्य अंके शकुंतलायाः प्रत्याख्यान प्रसंग है वर्तते। तो वो है 5वें में। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो वो सही होगा, अभिज्ञान शाकुंतलस्य पंचमे अंके शकुंतलायाः प्रत्याख्यान प्रसंग है वर्तते। वाक्यम रसात्मकम इति लक्षणमस्ति। वाक्यस्य, रसस्य, काव्यस्य या शास्त्रस्य। वाक्यम रसात्मकम इति लक्षणमस्ति। जो वाक्य रसात्मकम है ये किसका लक्षण है, वाक्य का है, रस का है, काव्य का है या शास्त्र से, शास्त्र का है। तो किसका लक्षण है ये, वाक्यस्य, रसस्य, काव्यस्य या शास्त्रस्य। तो ये किसका है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो ये क्या होता है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो ये किसका है, काव्यस्य। सी ऑप्शन हमारा सही होगा, काव्यस्य। अग्रिमा शब्द शक्ति ही नाम अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या तात्पर्याख्या। अग्रिमा शब्द शक्ति ही नाम अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या तात्पर्याख्या। अग्रिमा शब्द शक्ति ही क्या होगा, इनमें से अभिधा होगी, लक्षणा होगी, व्यंजना होगी या तात्पर्याख्या। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो वो होगा अभिधा। यहाँ पर ए ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, अभिधा। अग्रिमा शब्द शक्ति ही अभिधा नाम। संयोगो विप्रयोगश्चेत्यादयः नियामकाः सन्ति। तात्पर्य, अभिधा, लक्षणा या व्यंजना। तो वो होगा हमारा यहाँ पर तात्पर्य। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। नहीं सॉरी, यहाँ पर इसको करेक्ट कर लें। तात्पर्य नहीं होगा, अभिधा होगा। संयोगो विप्रयोगश्चेत्यादयः बोला गया है तो वो अभिधा होता है। तो बी ऑप्शन जो हमारा सही होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है हमारा। वीरता स्वविध्यासु यया अर्थो बोध्यते परः सावृति अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या तात्पर्याख्या। तो इनमें से कौन सा, वीरता स्वविध्यासु यया अर्थो बोध्यते परः सावृति, सावृति भवति, वो होगा व्यंजना। तो सी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, व्यंजना। अगला प्रश्न है, विभत्स रसस्य स्थायी भाव वर्तते। विभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है, क्रोध है, उत्साह है, भय है या जुगुप्सा है। तो विभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है, तो विभत्स रस का जो स्थायी भाव है वो है जुगुप्सा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, जुगुप्सा। अगला प्रश्न है, दृश्य काव्य से अपरम नाम अस्ति। दृश्य काव्य का दूसरा नाम क्या है, त्रोटकम, रूपकम, नाटकम या गद्य काव्यम। दृश्य काव्य जो उसका दूसरा नाम क्या है, त्रोटक है, रूपक है, नाटक है या गद्य काव्य है। तो वो कौन सा है, यहाँ पर हमें दृश्य काव्य का दूसरा नाम पूछा गया है, तो इसलिए हम ये गलती ना करेंगे, हम सीधा दृश्य से नाटक पे नहीं, यहाँ पर हम रूपक पे जाएंगे क्योंकि रूपक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, रूपकम। अगला प्रश्न है, 10 रूपकेषु न गण्य। 10 रूपों में नहीं गिना जाता है, किसको, नाटक को, प्रकरण को, डिम को या नाटिका को। इनमें से किसको 10 रूपकों के अंदर नहीं गिना जाता। जो रूपक के 10 भाग हैं, ठीक है, रूपक 10 हैं और उपरूपक 18 हैं। तो उनमें से जो 10 रूपक हैं उनमें से इनमें से कौन है जिसको रूपकों में नहीं गिना जाता। नाटक है, डिम है या प्रकरण है। ये तीनों जो हैं वो 10 रूपक में हैं, लेकिन नाटिका जो है वो 10 रूपकों के अंदर नहीं गिना जाता। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही होगा, कौन सा, नाटिका। स्थायी भावेशु न परिगण्यते। इनमें से किसको स्थायी भाव के अंदर नहीं गिना जाता है, शंका, रति, जुगुप्सा या उत्साह। इनको किसमें स्थायी भाव में नहीं गिना जाता है। तो कौन सा है वो, जो शंका है, रति है, जुगुप्सा है या उत्साह, जो हमारे रस हैं उन सबके स्थायी भाव हैं। लेकिन अगर उनके सभी स्थायी भाव हमें ध्यान है तो याद है तो हमें पता होगा इनमें कौन कौन से स्थायी भाव में आते हैं। जैसे रति है, उत्साह है, जुगुप्सा है,
लेकिन संघ का जो है वो स्थायी भाव नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही होगा, स्थायी भावेषु संख्या न परिगण्यते। अब हमें तालिका दी हुई है, इसको हमें मिलाना है अच्छे से। शिशुपाल वधे, कुमार संभवे, नैषधीय चरिते, रघुवंशे, हंस विलाप है, अज विलाप है, रति विलाप है, रैवतक वर्णनम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से कई बार पूछा था कि रैवतक वर्णन किसके अंदर है, रति विलाप किसके अंदर है, हंस विलाप किसके अंदर, तो इस तरह से प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने इनको मिलाना है, तो इसको देखें एक बार ध्यान से और मिलाएं फिर कि किसका मिलान किसके साथ होगा। सबसे पहले देख लें हमें, जैसे शिशुपाल वध है, इसको नीचे कर लें थोड़ा। शिशुपाल वध मेन में से क्या है, हंस विलाप है, अज विलाप है, रति विलाप है या रैवतक वर्णन। तो वहाँ पर रैवतक पर्वत का वर्णन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन सही होगा। कुमार संभव के अंदर क्या है, कुमार संभव में क्या है, रति विलाप है, तो ठीक है। नैषधीय चरित के अंदर क्या है, हंस विलाप है, और रघुवंश के अंदर अज विलाप है, ठीक है। इस तरह से हमारा जो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, सी। अगर आपको उसको थोड़ी देर के लिए अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में इसको देख लें करके, अगर समय अभी ध्यान नहीं है आपके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन टिक मार्क कर लें, सी, ठीक है, सी। अगला प्रश्न है, ये भी हमें मिलान करना है। वामन है, भरत है, कुंतक है, आनंदवर्धन है, वक्रोक्ति संप्रदाय है, ध्वनि संप्रदाय, रीति संप्रदाय और रस संप्रदाय। दोनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक प्रश्न के अंदर 4 प्रश्न हमारे कवर हो रहे हैं। तो हमने बताने में से कि कौन से वक्रोक्ति संप्रदाय से संबंधित हैं, कौन ध्वनि संप्रदाय से, कौन रीति संप्रदाय से और कौन रस संप्रदाय से हैं। यहाँ पर देख लें एक बार अच्छे से मिलान कर लें इनका, और फिर देखें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। तो एक एक करके हमें मिलाना है सबसे पहले। तो जैसे वामन है, अगर वामन को देखें तो वामन किससे हैं, रीति संप्रदाय से, तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। भरत जो है वो रस संप्रदाय से हैं। कुंतक जो हैं वो हैं वक्रोक्ति संप्रदाय से, और आनंदवर्धन जो है वो ध्वनि संप्रदाय से हैं। तो अब यहाँ पर नीचे हमारा ऑप्शन देख ले कौन सा करेक्ट होगा, तो वो होगा हमारा बी। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। वामन है, रीति संप्रदाय है, भरत रस संप्रदाय है, कुंतक है, वक्रोक्ति संप्रदाय है, और आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय है। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और सभी बच्चे जो एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी नेट वगैरह की जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये इनसे रिलेटेड है, सभी संबंधित है। क्योंकि जैसे हम एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारी पैरेलल वीडियो चलेंगी, साथ ही हम कोशिश करेंगे दोनों वीडियो हमारे साथ चलें। लेकिन जो एस्टेट की तैयारी करें, नेट की तैयारी, देखो दोनों वीडियो में कोई भी डिफरेंस नहीं होने वाला है। सिर्फ एस्टेट में ये हो सकता है कि हम एस्टेट के पुराने पेपर उठाएंगे, लेकिन जो एस्टेट का लेवल है वो एक नेट लेवल पर ही होता है। तो जो नेट वाले बच्चे उन वीडियो को भी ज़रूर देखें, और जो एस्टेट की तैयारी करें जो इन वीडियो को ज़रूर देखें। ये दोनों वीडियो एक दूसरे से कोरिलेट चलेंगे साथ ही। तो इसलिए सभी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, शुभ रात्रि। और आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं उसका फीडबैक देते रहें, साथ वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उनमें शेयर कर लें। तो सभी साथियों का धन्यवाद, शुभ रात्रि।